अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पैंथर टायर्स लिमिटेड यानी कि पीटीएल। तो पीटीएल पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 3 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है पीटीएल का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि अगर 2021 अगस्त में आप लोग देखें तो हमें इसमें एक हाई देखने को मिल रहा है तकरीबन 67 रुपीज़ का। तो इस 67 रुपीज़ के हाई के बाद हमें यहाँ पर एक लो देखने को मिला है अराउंड अबाउट 15 रुपीज़ का, और ये लो इसने क्रिएट किया 2023 फरवरी के अंदर। अच्छा, इस लो को क्रिएट करने के बाद ये जो सिचुएशन बनी हुई है इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। बट अगर आप लोग प्रीवियस हिस्ट्री में देखें तो इस हाई से इस लो तक ये काफ़ी स्ट्रांग जो है वो डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। बट जैसे ही इसने यहाँ पर अपना ये लो क्रिएट किया तो इस लो को क्रिएट करने के बाद प्लस इस हाई को ब्रेक करने के बाद जो कि इसका था 36 रुपीज़ का, जिसको इसने यहाँ पर ब्रेक किया, तो ये जो सिचुएशन इसने यहाँ पर बनाई, तो अब जो है इसकी करंट सिचुएशन में आप लोगों ने जो पीटीएल में एक ओवरऑल ट्रेंड कंसीडर करना है वो इसका अप ट्रेंड ही कंसीडर करना है। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आई थिंक सो मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस की हुई है। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड कर लूँ कि जो सबसे मेजर इसमें एक रेजिस्टेंस इस वक्त बन रहा है वो इसका ये 58 रुपीज़ का लेवल है। 58 के बाद इसमें जो एक शॉर्ट टर्म का काफ़ी स्ट्रांग इसमें एक और रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 52 रुपीज़ का लेवल है। ठीक इसी तरह जो इसमें एक शॉर्ट टर्म का इमीडिएट जो एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 37 रुपीज़ का लेवल है, और 37 के बाद जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 28 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो इसने यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म का अपना चैनल क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पर ले चलूँ तो आपको ये चैनल जो है वो सही तरीके से नज़र आ जाएगा। बहरहाल इसने यहाँ पर एक शॉर्ट सा अपना वीकली टाइम फ्रेम पर भी प्लस डेली टाइम फ्रेम पर भी एक चैनल क्रिएट किया हुआ है। इस चैनल के अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन को ये काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो रिस्पेक्ट करता हुआ इसने अपनी इस शॉर्ट से अब मूव को कंटिन्यू किया हुआ है। अच्छा, ये ब्लैक लाइन जो मैंने यहाँ पर ड्रा की हुई है, सॉरी फॉर दैट, ये एक इसका शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस था जो कि मैं यहाँ पर लगाना भूल गया हूँ। मैं यहाँ जल्दी से लगा लेता हूँ। 46 रुपीज़ का जो है इसमें एक शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस इसका जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो इस 46 रुपीज़ वाले लेवल को आप लोगों ने लाजमी फोकस पे रखना है, क्योंकि जब इसने ये अपनी डाउन मूव स्टार्ट की थी तो यहाँ पर जो है हमें एक बायर्स का अपसाइड का प्रेशर नज़र आया था, जिसको इस एरिया से अगेन सेलर्स ने जो है वो मतलब है यहाँ पर डोमिनेंसी जो है वो अपनी दिखाई। तो उस वजह से 46 रुपीज़ का एक इसमें शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस है जो कि इन फ्यूचर यहाँ पर जो है ये इससे रिजेक्शन ले सकता है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले पीटीएल के रिलेटेड जो हमने अपनी प्रीवियस प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर की थी उसे देख लेते हैं कि क्या पीटीएल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 40.50 के लेवल के आसपास। तो मैंने इसमें से जस्ट दो ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ उस वक्त शेयर किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि ये एक शार्ट सा जो है इसने एक डाउन चैनल क्रिएट किया हुआ है। इस डाउन चैनल को अगर ये फॉलो करता है तो हमें इसमें से जो है वो 38 से 39 के अंदर से सपोर्ट मिल सकती है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हमें जो है इस ट्रेंड लाइन में से इसमें से सपोर्ट मिल सकती है, जो कि मेरे ख्याल में उस वक्त लेवल बन रहा था राउंड अबाउट 32 रुपीज़ के आसपास का। और जो मेरा इसमें से सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये अपने इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो इसमें से पहला टारगेट होगा वो 46 रुपीज़ का लेवल होगा। तो आइए देखते हैं कि पीटीएल ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई जी। तो मेरे ख्याल से ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, और उस वक्त ये एक चैनल इसमें क्रिएट हो रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा डाउन आया। हमारा जो 38 से 37 वाला जो सपोर्ट जोन था जिसकी हम बात कर रहे थे कि जहाँ से हमें अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है, वहाँ पर एग्जैक्टली ये आया। इसने यहाँ पर जो है वो सपोर्ट ली, यहाँ पर बेस बनाई। बेस बनाने के बाद इस चैनल के अपर ट्रेंड लाइन को जैसे ही इसने यहाँ पर ब्रेक किया तो डायरेक्ट ये हमारे 46 रुपीज़ वाले टीप की तरफ रवाना हो गया। मींस आप यूँ कह सकते हैं कि हमारा 46 रुपीज़ का टीपी ऑलमोस्ट जो है ये हिट कर चुका है। तो मींस के पीटीएल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह एज़ इट इज़ यहाँ पर आप लोगों के सामने फॉलो कर दिया है।
अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो जनाबे वाला इसका एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद पीटीएल में से जो इस वक्त एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली, वो ये है कि अगर ये अपनी करंट सिचुएशन से अगेन इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो फिर हम इसको इस लोअर ट्रेंड लाइन तक आता है एक्सपेक्ट करेंगे। और ये लोअर ट्रेंड लाइन हमारा पहला सपोर्ट होगा, जहाँ से हमें जो है इसमें से अपसाइड की एक मूव एक्सपेक्ट करनी है टुवर्ड्स 46। और इसी तरह अगर ये 46 को ब्रेक कर देता है तो हमारा जो इसमें से नेक्स्ट टारगेट होगा वो इसका ये प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा, यानी कि 52 रुपीज़ का लेवल होगा ये वाला। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सिनेरियो जो है वो फ़िलहाल की घड़ी बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, मैं इसके शार्ट से चैनल को जो है वो लाजमी फोकस में रखूँगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही हैं। अच्छा, हमारे इसी पहले सिनेरियो की जो एक सेकंड डायरेक्शन बन सकती है, जो मैं जस्ट वर्बली यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर ये अपनी करंट सिचुएशन से पहले जो है वो 46 रुपीज़ के लेवल तक जाता है और इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए तब कि जैसे ही ये इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, हमारा जो इसमें से पहला टीपी होगा वो 46 का होगा और जो सेकंड टीपी होगा वो 52 रुपीज़ का होगा। ये मैं वर्बली आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ड्रा नहीं कर रहा। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है, जिसके चांसेस भी पॉसिबल हैं, वो ये है कि अगर ये अपनी इस शार्ट सी अप मूव को इस चैनल के ज़रिए जो इसने मेंटेन किया हुआ है, इसको ये ब्रेक करने की सोचता है और अपने इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को इस एरिया पर ब्रेक कर देता है या इन फ्यूचर कहीं भी ब्रेक करता है, तो फिर हम इसको सीधा 37 रुपीज़ के लेवल तक आता है एक्सपेक्ट करेंगे। इसका जो 37 रुपीज़ पर जो प्रीवियस सपोर्ट है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो चांसेस ऑलमोस्ट 60+% पॉजिटिव होंगे हमारे इस 37 रुपीज़ के लेवल से इसको अगेन 46 रुपीज़ के लेवल तक की मूव को एक्सपेक्ट करने के। और अगर इन केस एज अ लास्ट रिजल्ट ये 37 रुपीज़ वाले लेवल को भी ब्रेक कर देता है, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट 20+% पॉसिबल हैं। 80% मुझे ये नहीं लगता कि ये 37 वाले लेवल को ब्रेक करे। बहरहाल मार्केट है, तो अगर ये 37 को ब्रेक करता है तो पीटीएल में से आप लोगों ने साइड में हो जाना है जब तक कि ये आपको अगेन 28 से 30 रुपीज़ के 2 रुपीज़ के सपोर्ट जोन के अंदर नहीं मिल जाता। जैसे ही ये आपको इस 2 रुपीज़ के सपोर्ट जोन के अंदर मिले, ये बेसिकली जोन नहीं है, मैंने 28 यहाँ पर लिखा हुआ है, बट आप लोगों को मैं यहाँ पर वर्बली कह रहा हूँ कि ये एक जोन है, तो फिर यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे अगेन इसको 37 रुपीज़ के लेवल तक एक्सपेक्ट करने के। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड मूव जो है वो बनती है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से मुझे ये पॉजिटिव ही लग रहा है। आप लोग इसको करंट सिचुएशन पर बाय कर सकते हैं, वेट करें, आप इसको जो है वो रीबाय इस जो है लोअर ट्रेंड लाइन पर करेंगे। इन दोनों बाइज का जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 3 रुपीज़ डाउन होगा। आपका जो पहला टीपी होगा वो 46 का होगा, सेकंड 52 का होगा। ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं, वेट करें 37 तक के आने का, 37 पर आप इसको बाय करेंगे 3 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ। जो पहला टीपी होगा आपका 46 का होगा और जो सेकंड टीपी होगा वो 52 का होगा। ठीक हो गया, तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस पीटीएल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस खूबसूरती से पीटीएल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया, तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।